70 का लेवल यहाँ पे फ्यूचर्स पे सस्टेन रहेगा, तो यहाँ पे हमें पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए जो इसको ऊपर वाली साइड पे 1950 और 1970 और 80 की तरफ लेके जा सकती है। एंड अनदर काउंटर जहाँ पे एक नजर रखी जा सकती है फ्रॉम द मेन निफ्टी स्टॉक्स, दैट इज एशियन पेंट्स। अपना चार्ट एशियन पेंट का भी उतना ही अच्छा है और उसके अपने चार्ट सेटअप में हर तरीके की पॉजिटिविटी है जो इसको 3450 एंड 3500 की तरफ ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज एंड फ्यू वीक्स पूरे जनवरी के लिए समझ लीजिए लेके जा सकती है। यहाँ पे जब तक 3300 बना रहेगा तब तक ये पॉजिटिविटी बनी रहेगी। सो एलएनटी और एशियन पेंट्स। एलएनटी और एशियन आपके अगर आप देखें प्रेफर पिक्स रहेंगे। इस वक्त एशियन 3358 पे ट्रेड करता हुआ। आज सुबह शैलजी ने एक स्टॉक मार्क किया था। शैलजी डिस्कस करें एनआईटी लिमिटेड, और करीब करीब आपने पिक किया था ये 438 या फिर 440 पे। फिर हमारी डिस्कशन हुआ, बातचीत ये हुई कि जनाब ये एक टिपिकल फ्लैग है, फ्लैग का ब्रेकआउट है और अच्छा करेगा 471 पे। एक टिपिकल फ्लैग क्या होता है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है देखिए। आपकी स्क्रीन 471 पे। याद रखिएगा ये एक ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, ये नहीं कि सुबह ले लिया शाम को बेच दिया। ये अगर आप देखें अपना रंग दिखाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इस पे जस्ट चार्ट चेक अभी याद रखिएगा, कोई भी अगर आप देखें यहाँ पे बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक चार्ट चेक ले रहे हैं। अगर किसी ने सुबह बाय किया या फिर जिसका पोजिशनल लॉन्ग है यहाँ पर, उसको क्या करना चाहिए, ये कितना बड़ा ब्रेकआउट है और ये कहाँ तक का स्विंग देगा अब। नहीं तो मोमेंटम तो जबरदस्त है काउंटर में वीरू जी, आई थिंक देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। और अगर आप इसके डायनामिक्स देखें, आई थिंक जो कॉर्पोरेट लर्निंग सॉल्यूशंस ग्रुप है, यहाँ पे जो क्लाइंट्स ये ऐड किए जा रहे हैं, जो इनकी ऑर्डर बुक पोजीशन इंप्रूव होती जा रही है, और बिकॉज ऑफ ऑनलाइन आई थिंक जो इबिटा पे ऑप्टिमाइजेशन हुआ है, बिल्कुल आई थिंक स्टॉक आई थिंक पोस्ट नंबर्स आई थिंक एक फाइन मोमेंटम ट्रेजेक्ट्री में है। तो हमारे ख्याल से आई थिंक एज पर की ओनिल मेथोडोलॉजी, आई थिंक जिनके पास है, जिन्होंने लिया है लोअर लेवल्स, आई थिंक बिल्कुल बने हुए रहे। एंड आई थिंक वी फॉलो दिस वेरी सिंपल मैकेनिज्म। अगर आपके पास है, देन यू हैव टू मॉनिटर योर मूविंग एवरेजेस, ईदर 21 और 50 डे मूविंग एवरेज। ये मार्केट में आई थिंक 21 मूविंग एवरेज फॉर सच हाई मोमेंटम स्टॉक्स विल बी एक्सट्रीमली क्रिटिकल। इसलिए आई थिंक 410 420 का जो जोन है, एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट बन सकता है फॉर एनआईटी लिमिटेड। बट जब तक मोमेंटम है तो आई थिंक राइड द विनर, कीप दिस सपोर्ट बेस एज पर द ओनिल मेथोडोलॉजी ऑन योर रडार। अच्छा, हम 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, मयूरेश जी यूज़ करते हैं 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अच्छा, ये 21 का सिद्धांत अगर आपको समझ में आया ना, तो आशीष वर्मा जी ने कई बार एक यहाँ पर OTT प्लेटफॉर्म पे एक सीरीज़ है, उसका जिक्र किया है, कोटा फैक्ट्री। जाके देखिएगा। और 21 क्यों अगर आप देखें जिक्र किया जाता है, उसमें वो जब सीरीज़ देखेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। शैल जी। वीरेन जी, यहाँ पर मैं टिप्पणी करना चाहूंगा। जोशी साहब हमारे रिसर्च गुरु हैं और ये हमसे एक कदम हमेशा आगे रहते हैं। आप देखते हैं 20, ये देखते हैं 21, आप देखते हैं 50, जोशी साहब की नजर में रहती है 51, और इसी तरीके से जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। एक एक कदम आप उठाते रहें और आप आगे चलते रहेंगे। एनआईटी के बारे में बस मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, ये लेवल 473 आप सब लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां पर ये आपको ध्यान देना है कि ये लगभग 21 साल का ब्रेकआउट है। ये जो हमने प्राइसिंग देखी है, ये अब आपके सामने पहले थी मार्च सन 2000 के लेवल पर, तो वहां से आप देखिए ये मूव आता हुआ दिख रहा है। और इस दौरान एनआईटी ने एक और कंपनी, जिसको हम पहले एनआईटी टेक्नोलॉजीज और अब कोफोर्ज के नाम से जानते हैं, उसको डीमर्ज किया। और अब आप देखिए जो ओरिजिनल इनका एजुकेशन और टीचिंग का बिजनेस है, अपने 20 साल 21 साल के आपको ऑल टाइम हाईज पर पहुंचता हुआ दिखेगा। मेरे ख्याल से तब जो प्राइस था 520 रुपए के आसपास उच्चतम लेवल था, तो 21 साल का आप यहां पर हाई देख रहे हैं और ऑल टाइम हाई आपको शायद कुछ दिनों में आता हुआ दिखेगा। ये जो ब्रेकआउट्स होते हैं जो आपने पिछले 6 महीने में विप्रो में आते हुए देखे, वो भी आप देखिए बड़े मोमेंटम आते हुए देखते हैं। तो एक नया सत्र एनआईटी के लिए शुरू हो सकता है। और अगर आप सीएनबीसी आवास के लंबी अवधि के दर्शक हैं, तो गौतम शाहन साहब ने आपको 200-275 रुपए से हमेशा राय दी है कि आप एनआईटी में एक लॉन्ग कॉल लें और हर डिप को खरीदने की चेष्टा करें। वीरेन जी।
जी चलिए, एनआईटी पर आप देखें डेडिकेटेड डिस्कशन था आपकी स्क्रीन पर अपने करियर के हाईएस्ट लेवल पे। अब बात करते हैं यतिन से और डीलर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है। याद रखिएगा क्वालिटी के साथ रहिए, थोड़ी सी टर्बुलेंस बाजार में है तो क्वालिटी के साथ रहना अगर आप देखें तो बहुत ज़रूरी है। क्या क्वालिटी इस वक्त चेस कर रहे हैं डीलर्स? आइए यतिन से बात करते हैं। यतिन, आज डीलर्स कहाँ पे एम्फेसाइज कर रहे हैं और बजट दृष्टिकोण से बजट को टारगेट करते हुए कोई खास बाइंग? तो देखिए वीरेंद्र, जैसे आपने कहा काफ़ी क्वालिटी पे फोकस हो रहा है और दो स्टॉक्स जो आज डीलिंग रूम्स रेकमेंड कर रहे हैं उनमें सबसे पहले है एल एन टी की बात करें तो बजट के पहले पहले हमने काफ़ी बढ़िया रैली स्टॉक में देखी है। मार्केट वॉलेटाइल है, फिर भी ये स्टॉक काफ़ी आउट परफॉर्म करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। एल एन टी की अगर आप डीलिंग रूम रिकमेंडेशन देखें तो यहाँ पोजिशनल खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 2000 से लेकर 2050 तक के लक्ष्य यहाँ डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। अगर आपको याद है तो लगभग 1750-1800 के लेवल से यहाँ बुलिश कॉल डीलिंग रूम्स की बरकरार है। और आज का अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखें, क्योंकि एक्सपायरी वीक है, काफ़ी उथल पाथल होती है, तो यहाँ अगर आप देखें तो एल&टी में ओपन इंटरेस्ट लगभग 10% बढ़ा हुआ है। तेजी की तरफ यहाँ सौदे आपको दिखाई दे रहे हैं। दिसंबर सीरीज में भी, जनवरी सीरीज के लिए भी यहाँ खरीदारी की सलाह डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। एल&टी के अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज पे नजर होगी। कल आपको एक बड़ी रीबैलेंसिंग सेंसेक्स में होती हुई दिखाई देगी और क्योंकि अब रिलायंस के पार्टली पेड अप शेयर फुली पेड हो चुके हैं, इक्विटी बड़ी हो चुकी है, फ्री फ्लोट बड़ा हो चुका है, तो यहाँ आपको खरीदारी दिखेगी लगभग 100 से 125 मिलियन डॉलर्स के आसपास, ऐसा अलग अलग ब्रोकरेज का अनुमान है। और ये जो सेंसेक्स की रीबैलेंसिंग होने वाली है और दूसरे इंडस्ट्रीज की रीबैलेंसिंग होने वाली है, यहाँ आपको खरीदारी होते हुए दिखेगी, बाय फ्लोज होते हुए दिखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज में। और यहाँ एक BTST की सलाह डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। 60 से 80 रुपए का पोजिशनल अपसाइड भी यहाँ डीलिंग रूम्स को लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में मुमकिन है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, CNBC आवास का प्रभुत्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, तो ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ आपको डीलिंग रूम्स की तरफ से जो जानकारी मिल रही है हमको उससे अवगत करा रहे हैं। चलिए, तो डीएस अगर आप देखें तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखते हुए रिलायंस को लेकर और साथ ही साथ अगर आप देखें तो इस वक्त एल&टी को लेकर स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन में। एल&टी के कुछ नंबर्स को आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। याद रखिएगा प्री बजट एल&टी का प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैपिटल गुड्स का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी बात यह है, मैं राजेश पालवी जी इसमें एक चीज़ देख रहा था, जैसे यतिन ने टिप्पणी करनी शुरू करी, मैंने इसका 27 जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट खोला, 1900 पे स्टॉक खड़ा है और कॉल्स कंसंट्रेशन जो है बढ़ रहा है 2000 की स्ट्राइक पे। 100 रुपए एट द मनी, 100 रुपए आउट ऑफ मनी स्ट्राइक पे, जहां पे करीब 258 कॉन्ट्रैक्ट्स जुड़े हैं और वहां पे CMP से ज्यादा अगर आप देखें कॉल कंसंट्रेशन है। आप इसे कैसे रीड करते हैं और एक ऑप्शन प्लेयर के लिए एल&टी को प्ले करने विद ऑल रिस्क इन्वॉल्व्ड क्या होगा? वीरेंद्र जी देखिए, बिल्कुल एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड बना हुआ एल&टी में। अगर हम देखें तो पिछले कई महीनों से देखें तो स्टॉक एक अप ट्रेंड बना के ट्रेड करते हुए दिख रहा है और इतने वॉलेटाइल मार्केट में भी जो गिरावट थी, कहीं ना कहीं वापस से एक अच्छा रिकवरी यहाँ पे स्टॉक में हमें देखने को मिली। और हमें लगता है जिस तरीके से रिकवरी हुई है और अभी स्टॉक 1900 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हमें लग रहा है ये स्टॉक पे पोजिशनली तो टारगेट 1950 से 1980 तक के आते हुए दिख सकते हैं। तो पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू भी लिया जा सकता है। अगर हम देखें तो जनवरी सीरीज में 2000 की स्ट्राइक जो अभी करीब ट्रेड कर रही है 25 रुपए के आसपास